शुरू करने से पहले आपको मैथ्स के कुछ बेसिक्स आने बहुत कंपलसरी हैं, जो आपके 11th और 12th में यूज होंगे। तो आज की हमारी क्लास रहेगी बेसिक मैथ्स, जिसके अंदर हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिनके बिना आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व होना इम्पॉसिबल है। तो क्लास 11th के लिए यूजफुल क्लास है और यही सेम कंटेंट आपका क्लास 12th में, अगर आपको ये बेसिक मैथ्स आती है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यस, तो हम सबसे पहले एंगल को डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास में एक सर्कल है एंड इसका हम एक पूरा कंप्लीट राउंड लगाते हैं सर्कल का। तो हम बात कर रहे हैं वन कंप्लीट राउंड की। सपोज कीजिए आप इस पॉइंट से आपने शुरू किया और आप इस पॉइंट पे आके आपने अपना एंड किया। तो ये जो एंगल है, ये थीटा एंगल हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो जो आपका एक चैप्टर आता है क्लास 11th में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हूबहू वहां पे आपका यूज होने वाला है। तो थीटा जो एंगल है उसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा, विच इज आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कंप्लीट राउंड की, तो कंप्लीट राउंड का मतलब ये है कि आप इस पॉइंट से चलकर वापस इसी पॉइंट पे आते हैं, तो आप कितना थीटा, कितना एंगल ट्रेवल करते हैं। तो आपको पता होगा, अगर आप इस पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और वापस इसी पॉइंट पे आके आप मिलते हैं, तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जो कि इसका सर्कमफेरेंस के बराबर है, विच इज 2 पाई आर। और रेडियस बोले तो इसका जो आर है वो इसका रेडियस है, तो आर से आर हमारा कैंसिल हो जाता है। तो एक कंप्लीट राउंड के लिए जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है 2 पाई। तो यहां से आपकी पहली कैलकुलेशन निकलती है, विच इज थीटा बराबर 2 पाई। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आपने देखा होगा कि जब हम एक कंप्लीट राउंड लगाते हैं तो जो हमारा डिग्री में जो हमारी कैलकुलेशन आती है वो एक कंप्लीट राउंड हम बोलते हैं 360 डिग्री। तो हम ये बोल सकते हैं कि 360 बराबर 2 पाई। तो यहां से ये भी प्रूव होता है कि 360 बराबर कितना हो जाता है, 2 पाई हो जाता है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम डील किस में कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिग्री की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 पाई की। तो हम आगे चल के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एक चीज के बारे में, विच इज रेडियन। तो डिग्री में भी हमारे एंगल्स होते हैं और रेडियन में भी हमारे एंगल होते हैं। तो जो पाई में कैलकुलेटेड होते हैं वो हमारे रेडियन होते हैं। तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन कहना यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। और हम इसको लिख सकते हैं पाई बराबर 180। 2 से डिवाइड कर देंगे 360 को, तो पाई बराबर हो जाता है हमारा 180। तो ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अब आपको कुछ कन्वर्जन्स करने आनी चाहिए, जिनको अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा होता है कन्वर्जन करना। तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिजिक्स में बात कभी कभी क्वेश्चन में डिग्री में होती है, कभी कभी बात हमारी रेडियन में होती है। तो हमें जो इंटरचेंज है डिग्री और रेडियन का, वो भी करना यहाँ पे आना चाहिए। तो हमें कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में। तो मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल्स करके दिखाता हूं कि हम डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी पहचान बड़ी सिंपल सी है, जब भी रेडियन एंगल पहचानना है तो वहां पे कुछ ना कुछ पाई का फैक्टर जरूर आएगा। तो हमारे पास जैसे पहला एग्जांपल है कि हमें करना है 60 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल 60 को पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, विच इज पाई बाय 3। तो हम बोल सकते हैं कि 60 डिग्री बराबर पाई बाय 3 होता है। और अगला एक एग्जांपल आपको और करके दिखा देते हैं। आपको कन्वर्ट करना है
30 डिग्री को रेडियन में। तो आप इसका आंसर कमेंट में भी लिख सकते हैं और जरूर आप इस तरह के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 11th क्लास की बेसिक्स यहां से शुरुआत होती है। अगर आपकी बेसिक मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग है तो मान लीजिए आपका फिजिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि उनका मैथ्स वीक होता है, इसलिए वो फिजिक्स अच्छा नहीं कर पाते, बट जो मैथ्स आपको बताने वाले हैं सिर्फ इतनी ही मैथ्स आपकी फिजिक्स में यूज होती है, तो इससे डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना काफी इजी है, सिर्फ पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना है। बहुत इजी कैलकुलेशन फिजिक्स में आती है, कोई इतना बड़ा न्यूमेरिकल में कैलकुलेशंस आपको नहीं आती। और ये आपके लिए है, आपको 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सेम वही प्रोसेस करेंगे। 30 डिग्री को पाई बाय 180 से हमें मल्टीप्लाई करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये आएगा पाई बाय 6। तो रेडियन में हमने कन्वर्ट किया डिग्री को। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, हमें आना चाहिए रेडियन को भी हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए डिग्री में। अब हम जस्ट बिल्कुल अपोजिट करने वाले हैं, बिल्कुल इसका उल्टा करने वाले हैं, रेडियन को कन्वर्ट करने वाले हैं डिग्री में। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 क्या है? पाई बाय 6 रेडियन भी एक एंगल है और इस एंगल को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल जस्ट उसका उल्टा करना पड़ेगा। पाई बाय 6 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, इससे पहले वाले केस में आपने उल्टा किया था, पाई बाय 180 से आपने मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अभी आपको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। और इससे होगा क्या? इससे पाई से पाई आपका कट जाएगा और 6 आपका यहां पे बन जाएगा 30 डिग्री। तो पाई बाय 6 कितना होता है? 30 डिग्री होता है। जस्ट यही हमने चीज प्रूव करी और पिछली स्लाइड में भी हम ये चीज कर चुके थे कि आपका पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, और वही सेम चीज हम यहाँ पे भी दोबारा प्रूव कर चुके हैं। तो ये जो कन्वर्जन फैक्टर है डिग्री से पाई में करना और पाई रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना, ये भी आना चाहिए। और नेक्स्ट हम चलते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर दो एंगल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो अक्सर बच्चों के डाउट्स होते हैं कि इन एंगल्स को कैसे सॉल्व करें। तो एक सबसे पहला जो एंगल हमें फंसता है वो होता है साइन 37, और एक बच्चों को दिक्कत आती है सॉल्व करने में साइन 53। तो ये दो ऐसे एंगल्स हैं जो फिजिक्स का काइनेमेटिक्स चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर स्पेशली इन एंगल्स का यूज होता है। तो अभी से अगर मैथ आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनकी कुछ ट्रिक्स है, मैं आपको ट्रिक से ये चीज करवाने वाला हूं। हालांकि इसका बहुत मैथ्स प्रोसेस होता है, हम इतने मैथ्स में नहीं जाएंगे, सिंपल जितनी ट्रिक से हमारा काम हो सकता है हम उतना इसको करने की कोशिश करेंगे। तो साइन 37 के लिए क्या करना है, हमारे को एक ट्राइंगल ही बनाना है। इसको 3 4 5 का ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसमें होता कुछ ये है कि एक हमारे पास एक ट्राइंगल होता है और यहाँ पे तो 90 होता है, आपको पता ही है, और ये जो एंगल है ये 37 है। तो आप ये समझ लीजिए कि 37 के सामने वाली जो ये लाइन है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और नीचे वाले को बोलते हैं बेस। तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो साइन 37 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो 37 से जस्ट पहले क्या है? 3 है, और बड़े वाली साइड को हम 5 मान लेते हैं और बेस को हम मान लेते हैं 4। तो ये 3 4 5 का हमारे पास में एक कह लीजिए एक ट्राइंगल बन गया। अब इससे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 37 निकालना तो सिर्फ एक एग्जांपल है। हम यहां से कोस 37, टेन 37, इन सभी की वैल्यूज इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। वही जो हमने 10th क्लास में बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही बेसिक फॉर्मूलेस हमें यूज करने हैं। हमारे पास एक कंप्लीट ट्राइंगल है, उसकी हमें सारी साइड्स पता है, तो आगे निकालना तो हमारे लिए काफी ज्यादा इजी होने वाला है। यस, तो हम एक एक करके वैल्यूज निकालते हैं यहाँ पे। अब इधर मैं लिख रहा हूं कि एग्जैक्टली फॉर्मूला होता क्या है, और इधर उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। अब आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, इससे हमारा इनका आगे का जो फैक्टर है वो निकल जाएगा।
हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इस ट्राइंगल के अंदर आपको पता है कि बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है, और हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कौन है। तो परपेंडिकुलर, अब साइन 37 की हमें वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है, साइन 37 का वैल्यू हम निकाल देते हैं। और ये वैल्यूज आप हो सके तो याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आप इनको निकालने बैठोगे तो काफी मुश्किल पड़ेगा, और ये फ्रीक्वेंट यूजेस में आपके आते हैं। यस, तो साइन 37 के लिए हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर चाहिए जो कि 3 है, और हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए जो कि 5 है। तो साइन 37 की वैल्यू आती है 3/5। सेम हमें निकालना है कोस 37 का वैल्यू, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है 4 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5, तो ये हो जाएगा 4/5। सेम tan 37 का वैल्यू हमें निकालना है, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास में 3 है और बेस हमारे पास में 4 है, तो ये जाएगा 3/4। ये बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये आपके माइंड में ये कैलकुलेशंस होने चाहिए। अब बात आती है कि साइन 37, अब साइन 37 को भी सेम हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यस, तो अभी हम देखने वाले हैं साइन 53, जो 53 वाला एंगल है उसको हम कैसे निकालते हैं। अब उसमें हम साइन 53 निकालना देखेंगे, कोस 53 निकालना देखेंगे, और यहां पे tan 53 निकालना देखेंगे। मैथ से, हालांकि फिजिक्स में मैथ्स आ जाती है तो थोड़ा डर लगता है, और फिजिक्स में थ्योरी के साथ मैथ्स ही होती है। बेसिकली फिजिक्स दो चीजों से मिलकर बनती है, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कुछ उसमें फिर मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो वो चीजें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, बट जितनी मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पहले ही आप पढ़ लीजिए तो इजी हो जाएगा। सेम हम एक ट्राइंगल ही बनाते हैं, और इस बार हमें थीटा जो रखना है वो 53 रखना है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो साइन 37 था ना, वो सॉरी जो साइन, हाँ वो ये था साइन 37, आप कैलकुलेट कर लीजिए पूरा 180 ही आएगा, और जो कि होता भी 180 ही है, सारे एंगल्स का सम। तो जो हमने साइन 37 निकाला था, तब हमने जो इसको रखा था साइन 37 के लिए, जो ये वाली लाइन थी वो हमारे लिए बेस का काम कर रही थी। जो साइन 37 जब हम देख रहे थे, तो ये लाइन थी, ये हमारे लिए बेस थी, जो कितना था 4। अब हमने जस्ट किया क्या है, इस ट्राइंगल को जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, सेम वही है, ये वो एंगल है 53 जो अब हम निकालने वाले हैं। तो ये जो लाइन है वो हमारे लिए 4 हो जाएगी जब हम इसको ऐसे टिल्ट करेंगे तो, और ये हमारे पास में 3 हो जाएगा आई गेस, और ये हमारे पास में 5 हो जाएगा। चलो चलो इसको अगेन यहां से हम निकाल सकते हैं साइन 53 का वैल्यू, कोस 53 का वैल्यू, एंड tan 53 का वैल्यू। इस प्रोसेस से भी हम निकाल सकते हैं, सेम वही चीज हमें करनी है जैसा हमने यहाँ पे 37 के एंगल से निकाला था, वही सेम हम 53 के एंगल से भी निकाल सकते हैं। बस चेंजेस क्या रहेंगे हमारे पास में, जो ये इसका जो परपेंडिकुलर है वो उसका वहां पे बेस बन गया है। यस, जो उसका वहां पे परपेंडिकुलर था वो यहाँ पे इसका बेस बन चुका है, और जो उसका वहां पे बेस था वो इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर बन चुका है। सिर्फ इतना सा चेंज है, बाकी इनकी वैल्यूज भी जस्ट हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ये ट्रिक हमें पता होती है 10th से, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ये पूरा हम लोग क्या कर रहे हैं, 10th को ही एक बार रिवाइज कर रहे हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये 10th का जो मैथ्स है उसका रिविजन चल रहा है, जो यूज होगा आपकी 11th और 12th की फिजिक्स में। बाकी नेक्स्ट सेशंस में हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को भी समझेंगे, जो यूज होता है जिससे हमारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं, वो चीज करना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है।
यस, तो सेम वही है, साइन थीटा निकालना है हमें, कोस थीटा निकालना है और टेन थीटा हमें निकालना है। साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो बन चुका है 4, इसके लिए हाइपोटेन्यूज